नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जो काफ़ी टाइम से केंद्र विद्यालय में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए डेट्स अनाउंस होने का इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, फाइनली केंद्र विद्यालय ने अपना जो एडमिशन शेड्यूल है वो जारी कर दिया है और डेट अनाउंस कर दी गई है कि कौन कौन सी डेट को एडमिशन शुरू होंगे और कौन सी डेट को ख़त्म होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं और वो जो एडमिशन शेड्यूल है वो उसको देखते हैं। केंद्र विद्यालय का जो एडमिशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र पर आ जाएंगे और क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद में अगर आप यहाँ पर KVS संगठन करके लिखेंगे और जो पहला ही जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में ये हमें जो है यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो दोस्तों क्लिक करने के बाद में ये हमारे पास में KVS संगठन का ऑफिशियल पोर्टल जो है हमारे सामने आ जाता है। अब वैसे तो ये हिंदी में है, अगर आपको हिंदी में थोड़ा परेशानी होती है तो आप यहाँ पर लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हिंदी है तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश कर दिया। तो ये सारा जो पोर्टल है इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों पोर्टल ओपन होने के बाद में हमें थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे स्क्रॉल डाउन होएँगे तो स्क्रॉल डाउन जाने के बाद में जो अपडेट्स जहाँ पर लिखा हुआ है तो वहाँ पर केंद्र विद्यालय 2026-23 एडमिशन से लेकर वो सभी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अगर सबसे पहले हम बात करें केंद्र विद्यालय संगठन के एडमिशन नोटिस की, जैसे ही ये ओपन होगा तो यहाँ पर हमें केंद्र विद्यालय का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसकी सूचना हमें यहाँ मिल जाती है। ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है और नीचे जो है इंग्लिश में है। अगर हिंदी में अगर हम पढ़ें इसको तो शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए केंद्र विद्यालयों में कक्षा 1 एवं बाल वाटिका में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण पंजीकरण दिनांक 20-3-2026 प्रातः यानी कि सुबह 10 बजे से दिनांक 2 अप्रैल 2026 तक होगा। तो दोस्तों डेट तो हमें पता चल गई है, 20 तारीख से जो है अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा सुबह 10 बजे से और इसकी जो एंड जो डेट रहेगी वो रहेगी 2 अप्रैल 2026 तक। और इसी जो प्रवेश सूचना में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अगेन जब हम इसी पोर्टल पर दोबारा से जाएँगे तो यहाँ पर एडमिशन गाइडलाइंस भी हमें बताई गई हैं। अगर इसको हम ओपन करें तो ये गाइडलाइंस वैसे 18 पेजेज़ की है, लेकिन इन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आप गाइडलाइंस पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो पर जाकर आप वो गाइडलाइंस के बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो एलिजिबल एज फॉर एडमिशन, यहाँ पर एज के बारे में जैसे बताया हुआ है कि क्लास फर्स्ट के लिए 6 साल से लेकर 8 साल के बीच में बच्चे की जो एज है होनी चाहिए। तो इन गाइडलाइंस को प्लीज़ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको एज को लेकर कोई कन्फ्यूजन ना हो या डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत ही ब्रीफ तरीके से इन गाइडलाइंस को समझाया है। और अगर हम बात करें एडमिशन शेड्यूल की, तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास जो प्रपोज्ड शेड्यूल फॉर एडमिशन के लिए जो हमारे पास नोटिस है वो हमारे सामने आ गया है। और अगेन जो हमने पहले पढ़ा था 20 तारीख से जो एडमिशन शुरू हो जाएँगे सुबह 10 बजे से लेकर और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट रहेगी बाल वाटिका 1 से लेकर 3 तक और क्लास फर्स्ट तक, वो रहेगी 2 अप्रैल तक। तो दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्लीज़ रेडी रखिएगा ताकि एडमिशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और इसकी जो प्रोविज़नल जो लिस्ट है बाल वाटिका 1, 2 और 3 की, वो फर्स्ट प्रोविज़नल लिस्ट 8 अप्रैल को लगा दी जाएगी और 9 अप्रैल को क्लास फर्स्ट की जो प्रोविज़नल लिस्ट है वो लगा दी जाएगी। सेकंड प्रोविज़नल लिस्ट है वो 16 अप्रैल को आ जाएगी थर्सडे को, अगर कोई सीट रिमेन रहती है तो। और थर्ड जो प्रोविज़नल लिस्ट है वो 21 अप्रैल को लगा दी जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर बाल वाटिका 1, 2, 3 और क्लास फर्स्ट में सीट्स बाकी रह जाती हैं, तो उसका ऑफलाइन एडमिशन किया जाएगा। उसका जो नोटिफिकेशन 21 अप्रैल को रिलीज़ कर दिया जाएगा और उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 22 अप्रैल से वेडनेसडे से लेकर 26 अप्रैल तक शुरू कर दी जाएगी। 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में हमारे पास में डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड एडमिशन की लिस्ट जो है वो आ जाएगी। दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाल वाटिका 2 और कक्षा सेकंड यानी कि बाल वाटिका 2 और क्लास सेकंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑफलाइन होगा। तो आप अपना जो भी फॉर्म है स्कूल से लाकर उसको अच्छी तरीके से फिल कर 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक उस स्कूल में आप सबमिट करा सकते हैं जहाँ पर भी आप एडमिशन के लिए ट्राई करना चाहते हो। दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है, अगर आप चाहो तो इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। दोस्तों अपडेट्स में जो हमारा जो ये लास्ट जो लिंक है ये वाला,
दोस्तों ये जो है हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, अभी जो इसका लिंक है ओपन नहीं किया है क्योंकि अभी जो ये टेस्टिंग पर है। लेकिन इसमें अगर कुछ थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे कि अगर आप लॉगिन वाले पेज पर जाएँगे, लॉगिन वाले पेज पर जाकर देखिए यहाँ पर जो है रजिस्टर रजिस्टर हियर का ऑप्शन मिल जाता है। ये अभी से इन्होंने शुरू खोल दिया है, लेकिन जैसे कि अगर आप इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए हुए हैं रजिस्ट्रेशन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ये सारी सभी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें इसमें फिल करनी है। और जैसे ही हम आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास में बच्चे की जानकारी भरने के लिए ऑप्शंस ओपन हो जाएँगे। लेकिन अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये टेस्टिंग पोर्टल है, अभी इस पर रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है 20 मार्च सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। दोस्तों कुछ लोग जो हैं अभी भी अपना पुराना जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करके वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को अवॉइड कीजिए। अवॉइड इसलिए कीजिए क्योंकि पोर्टल में कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं और पोर्टल में कुछ चेंजेस नहीं भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप उन वीडियो को देखकर आप उसी हिसाब से ही रजिस्ट्रेशन करने का सोचेंगे, तो आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे कुछ ना कुछ गलतियाँ कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस पोर्टल को अभी ओपन हो जाने दीजिए, रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है अच्छी तरीके से ओपन हो जाएगा, तो हम खुद इसके बारे में एक वीडियो बनाएँगे ताकि आपको रजिस्ट्रेशन करने पे कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों अगर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर फिर भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक मोबाइल नंबर वहाँ पर टैग कर दूँगा, तो जिस नंबर पर आप बात करके बहुत ही नॉमिनल फ़ीस में अपना जो रजिस्ट्रेशन है, वो आप फ़िल करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो है हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ अगर हेल्पफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती रहे और आप हमसे जुड़े रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।